ओके, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो ये आप सबको भी और ऑनलाइन जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी सेम विश करता हूँ मैं। और ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज 7 तारीख 7वां महीना 2023 और दिन शुक्रवार फ्राइडे और लगभग रात के 10 बज चुके हैं। और मैं अभी अपने घर जाने वाला था, लेकिन खुदा के आत्मा ने मुझे बताया आपसे बात करूं तो आपको बड़ा सीखने को मिलेगा और जो इस वीडियो को देखेंगे वो लोग भी। तो जैसे अभी एक बड़ा विषय है ना, जैसे अभी भी मैं पहले भी आते आपको बोल रहा था, आप खुश हो, ऐसे पूछा मैंने, है ना। तो ये बड़ा विषय जो मैंने पूछा, आप खुश हो, क्योंकि इसमें आपको एक मैं पॉइंट समझाता हूं। जैसे मान लो आप किसी हालात में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, हालात है, तो बंदा उसमें क्या करता है? मन खराब करता है ना। बोलो, क्या करता है? इस पूरी दुनिया में हर इंसान, हर धर्म जाति के जो लोग हैं, जब बीमार होते हैं, मुश्किल में होते हैं, हालात में होते हैं, तो उनके मन कभी भी खुश नहीं होते, सच्ची नहीं खुश होते। ठीक है। अच्छा, अगर उनके मन खुश नहीं होते, वो दुखी हृदय से रहते हैं, तो दुखी हृदय से रहने से क्या होगा? आप बताओ मुझे। अगर वो दुखी हृदय रहेगा उसका, उनका भला होगा या और बीमार होंगे? और बीमार होंगे। ये बात सीख लो आप लोग। इस दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा तुम्हारे लिए होगा, जैसा तेरा मन होगा वैसा तेरा फल होगा। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना। अब सवाल है, हमें क्या करना है? क्योंकि जैसे हमें जिंदगी, ये जीवन परमेश्वर ने दिया ना जीने के लिए, तो जब उसने ये जीवन जीने के लिए दिया है, जैसे उसने मान लो किसी भी चीज को बनाया, तो उसने वो जो चीज को बनाया एक मकसद से बनाया ना। जैसे सूरज को रोशनी के लिए बनाया, बहुत सारे पेड़ों को बनाया ना, फल फ्रूट्स के लिए बनाया ना, कि उनके ऊपर फ्रूट्स लगे, तो उनको उस काम के लिए बनाया ना। वो चीज, वो पेड़ ऐसे हो, ऐसा फल लगे, ऐसा उनका कार्य हो। ठीक है, हर चीज को ऐसे बनाया ना। तो मनुष्य को क्यों बनाया? सोचो। तो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया जीवन जिए, लेकिन पृथ्वी पर अजीब सा ज्ञान है ना, अलग अलग मनुष्यों का, अलग अलग धार्मिक मनुष्य, बाबा लोग, उनका अलग अलग ज्ञान है। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, जैसे वो लोग ऐसा बोलते हैं ना, जैसे आ, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, ऐसा ज्ञान है ना, है या नहीं? हर धर्म में है ना। लेकिन अब सवाल है, जब उसने हमें जीवन जीने के लिए दिया, तो वो हमारे जीवन को जीने से रोकेगा क्यों हमें? सोचो। अच्छा, वो पेड़ बनाया, उस पर फल लगे, तो उसके दिल में आया, नहीं मैं पेड़ 2 साल, अब इसमें आम लगते हैं, इसमें लीची लगती है, इसमें सेब लगते हैं, अमरूद लगते हैं। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, इसको ना, इस पेड़ पर इस 2 साल अब नहीं फल लगने दूंगा, मैं रोकूंगा। ऐसा करता है परमेश्वर? बोलो, नहीं करता ना, क्योंकि उस पर तो कंटिन्यू वो ऐसे बना दिया, तो वो चीज हो रही है। लेकिन हमें उसने जीवन जीने के लिए दिया, तो फिर हमें बीच में मारेगा क्यों? क्यों हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा? क्यों
हमें बीमार करेगा, दुख देगा, रोग देगा, हालात देगा, परेशानी देगा, हमारे जीवन को प्रॉब्लम देगा। क्या उसको ऐसा करना चाहिए? ऐसा वो करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। वो नहीं करता, लेकिन लोगों ने ऐसा ज्ञान बना दिया, और जिसकी वजह से जो लोग हैं इस दुनिया के, वो उनका दिमाग खिचड़ी बन गया। उनको कुछ अच्छे से नहीं पता क्या करना है, कैसे हम अच्छे से जीवन जिए अच्छे से। तो आज मैं कई सारे पॉइंट बताऊंगा अच्छे जीवन जीने के। तो आप तैयार हो ये सारा कुछ पकड़ना और सीखना करने के लिए? हालेलुया। ये बड़ा ढीला सा हालेलुया है। गुड गुड, स्ट्रांग रहना चाहिए ना। तो अभी ये पॉइंट ध्यान दो, ठीक है? अब सोचने वाली बात है, वो ऐसा क्यों करेगा? वो नहीं करता ऐसा बुरा, लेकिन लोगों का ज्ञान ऐसा है, इस संसार के मनुष्यों का ज्ञान ऐसा है। लेकिन ये ज्ञान मनुष्य ने अपनी सोच से सोचा, शायद वो है ना ऐसा करता है, ऐसी चीज करता है, लेकिन वो नहीं करता। उसने जो कुछ बनाया अच्छे से बनाया, अच्छे के लिए बनाया। लेकिन बीच में खुदा का कलाम हमें बताता है क्यों पृथ्वी पर ऐसे गड़बड़ है, क्यों मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं, एक परिवार के मेंबर ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्यों मार धाड़, दुख, रोग, परेशानियां हैं। इसका एक ही कारण है, मनुष्य। ये बाइबल हमें बताता है। सिर्फ इसका कारण सिर्फ आपको बाइबल में मिलेगा, क्योंकि ये मनुष्य की गलती से हुआ, आदम और हवा से। जब पृथ्वी श्रापित हुई, मनुष्य जाति श्रापित हुई, उन्होंने पाप किया, और सारा संसार किससे पैदा हुआ? पाप से। और पाप की गुलामी, दुष्ट की गुलामी, नेगेटिविटी की गुलामी है, जिसमें उसने मनुष्यों की बुद्धि को बगाड़ दिया है पूरी रीति से। इसीलिए पृथ्वी पर सारे मनुष्य बिगड़े हुए हैं। कोई क्या कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ना, आप समझते हैं ना। मैंने अभी एक पोस्ट देखी थी, उसमें एक बहन ना अपनी गवाही दे रही थी, वो यीशु मसीह में आई थी। तो वो ये कह रही थी कि मेरा पिता, मेरा फादर मुझसे बलात्कार करना चाहता था, मेरे से व्यभिचार करना चाहता था। तो वो सोचो कितना गंदा पिता होगा जो अपनी बेटी से ऐसी चीज करने के लिए रेडी हुआ। तो ये वो किसकी गुलामी में था? वो उसका पिता दुष्ट की, पाप की। जैसे ऐसी चीजें पृथ्वी पर बहुत खतरनाक घट रही है, और ये ज्ञान अन्य धर्म को लोगों के पास नहीं है, इसलिए लोग कर्म, किस्मत, ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर की ग्रेस, अनुग्रह, जो 2022-23 साल पहले खुदावंद ने पृथ्वी के ऊपर अपने अनुग्रह को किया है, अपनी ग्रेस को रिलीज किया है, मतलब अपने अनुग्रह के काम को पूरा किया है पूरे संसार के लिए। और वो अनुग्रह का काम था परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो हमारे जैसे मनुष्य बनकर पृथ्वी पर पैदा हुआ, ताकि इस गड़बड़ चीज को, है ना, गड़बड़ चीज को ठीक करे। तो उसने कर दिया, ठीक है। लेकिन उसने तो कर दिया, लेकिन हमें बहुत लंबे समय से गलत जीवन की आदत पड़ गई है ना, नेगेटिव जीवन जीने की आदत पड़ गई। पत्थरों को, मिट्टी को, लड़ना झगड़ना, गलत चीजें करना। और हमारा जो विश्वास बहुत सालों से गलत था। हम गलत चीज कर रहे थे पृथ्वी के ऊपर। हम अगर भक्ति कर रहे थे वो भी गलत रीति से कर रहे थे। तो वो आदत पड़ने से जब हम यीशु मसीह में आते हैं, तो एकदम से हमें सही चीज करने की आदत नहीं आ रही। बोलो, क्या नहीं आ रही? सही चीज करने की आदत नहीं आ रही, और जिसकी वजह से हम कभी कभी अपनी रिजल्ट नहीं ले पाते, और बीच में दुष्ट नेगेटिविटी भी काम करती है। ऐसा खुदा का कलाम में लिखा, जैसे ये बंदा, ठीक है, कौन सा, ये खड़ा करो इस बंदे को। अब देखो, इसको परमेश्वर ने कल 50% ठीक कर दिया। हमारी मिनिस्ट्री सीधी सादी सुच्ची है, सुच्ची सच्ची। हम सीधी सादी बातें करते हैं, कोई झूठ मूठ नहीं बातें करते। ये खुद कह रहा है
कि मुझे 50% आराम आया। माइक दो, कितने परसेंट आया भाई तुझे आराम? पूरा ही है। ले, उसने उसको समझाया था किसी ने, क्या करना है, तुमने ऐसे विश्वास करना मुझे पूरा आ गया है। उसको किसी ने समझाया होगा, पॉजिटिव बोल, ऐसे बोल, मैं पूरा ठीक हो चुका हूं। लेकिन वो बात ठीक है। अभी सीधी सीधी बात करेंगे, कितना आराम? 50% है ना? 50%। हाँ, 50% है। अब इसको मान लो 50% आराम आया, क्योंकि हमने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। मैंने अपनी फेथ से इसको हीलिंग करने के लिए 10-15 मिनट इस पर प्रैक्टिकल किया ना, तो इसको हीलिंग आ गई, चंगाई आ गई 50%। लेकिन इसको तो आ गई, लेकिन ये बंदा शरीर में है ना, पुराना जीवन है इसके पास। अभी कहाँ इसको समझ आया परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है, इसके अंदर जो परमेश्वर के लिए बड़ा प्रेम चाहिए वो चीजें नहीं है। तो नहीं है, तो ये कल अपने बेटे को बोल रहा है, हाले मैनू ना 50% आराम आया है, सारा नहीं आया अभी। ऐसे बात कर रहे ना, क्यों? बस इतना बड़ा है, बैठ जाओ। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसको भी आत्मिक चीज करने की आदत नहीं है। बोलो, हमने इस दुनिया से सीखा हालात में दुखी होना। बोलो, क्या सीखा? इस दुनिया से, पूरे धर्म, हर जगह से हमने क्या सीखा? अपनी जिंदगी को माता पिता से और अपने स्वाभाविक जीवन से, जो हमारा पाप का जीवन था, शारीरिक जीवन था, उस स्वाभाविक जीवन से हमने ये सीख लिया कि दुख में, हालात में, मतलब जब हालात मुश्किल, रोग है, दुखी रहो, दुखी रहो। तो हमें आदत है अच्छे से दुखी रहने की, है ना? ऐसे ऐसे मुंह बनाकर चुप सा रहना, दुखी सा रहना, ऐसे हमें आदत पड़ गई। अब आपको ये आदत है, आपको आत्मिक आदत नहीं है, ठीक है ना? अभी तो आप परमेश्वर के पास आए हो, तो अभी आप परमेश्वर के पास आए हो, तो आपको आत्मिक आदत नहीं है, है ना? आत्मिक आदत, जैसे जो 12 चेले थे यीशु मसीह के, तो वो यीशु के साथ रहते 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 उन्हें बहुत सारी आत्मिक चीजों को करने की आदत आ गई, समझ आ गई, वो बड़ी आत्मिक चीजें करने लगी। लेकिन वो इतना बढ़ के जब यीशु मसीह चला गया, वो आत्मा में भर गए और प्रभु का काम करने लगे। और उसके बाद एक बार उन्हें ना कुछ लोगों ने पकड़ लिया, सुसमाचार देने की वजह से पकड़कर उन्हें जो याजक लोग हैं, महायाजक है, उनकी जो सभा है, बड़ी जो पंचायत है, उनके सामने ले गए और उनको दोषी ठहराकर ऐसे सजा देने की बात कर रहे। तो किसी ने कहा इनको सजा मत दो, छोड़ दो। उसका नाम था गमेलियल, वो व्यवस्थापक था। क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं या मनुष्यों की ओर से। अगर मनुष्यों की ओर से कर रहे हैं तो नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे। इससे पहले भी 2-3 ऐसे ग्रुप खड़े हुए तो वो मिट गए, अगर ये भी होंगे तो मिट जाएंगे। अगर ये काम परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं तो तुम इन्हें कदा भी मिटा नहीं पाओगे, उल्टा तुम परमेश्वर से लड़ने वाले बन जाओगे। तो उसने कहा इनको छोड़ दो। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें पकड़ कर ना, बैंत होती ना, बैंत, जो बैंत वांस होता है ना, वांस, जो बांस की जो पेड़ होता है उसकी जो लकड़ी होती है उसको बैंत भी बोलते हैं, जो निग्गर होती, उससे उन्होंने उनको पीटा, चेलों को खूब मारा, पूरी लाशें पड़ गई, रेडनेस शरीर पर आ गई, डंडों की, बैंतों की। और वो इतनी मार खाने के बाद क्या कर रहे हैं, आनंदित हो रहे। सोचो, क्या ऐसे को करता है? ये अब वो शारीरिक जीवन से, पुराने जीवन से नए जीवन में कन्वर्ट हो चुके थे। उन्हें यहां समझ थी क्या करना है। उनको वो मार शरीर में हल्की लगी। अगर हम शरीर में होते, या आप होते, या कोई होता, आपको ऐसे प्रभु के लिए मार पड़ती, आप नहीं दस्या करना उनकी सिर्फ,
है ना, ऐसे गुस्सा कर लेते ना और बोल दे मैं नहीं किसी को बताऊंगा, गुस्सा करके, क्या करके। लेकिन सोचो, वो लोग को अब आदत पड़ गई, वो बाइबल में लिखा वो आनंदित हुए कि प्रभु के लिए हम बेबस भी हुए, ये हमारे लिए आनंद की बात है। हालेलुया। समझ आ रही है। अब उनको क्या पड़ गई, आदत पड़ गई, शरीर से वो कन्वर्ट हो चुके थे, कन्वर्ट आत्मिक जीवन में। जैसे अभी बहुत दुनिया यीशु मसीह में आ रही ना सारे संसार में, तो अलग अलग देशों के लोग, खास करके ये हमारा भारत देश और पाकिस्तान, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, ये लोगों का धर्म बदल रहे हैं। अरे भाई, धर्म नाम की चीज तो उस ईश्वर ने बनाई नहीं। और धर्म कैसे बदला जाता है, मतलब जैसे मान लो आप हिंदू हो तो आपके ऊपर से हिंदू रगड़ दिया जाता है, फिर सिख वो ब्रश से, सॉरी वो सिख नहीं, क्या कहते हैं उसको, ईसाई धर्म आपके ऊपर पेंट किया जाता है, इसलिए आपका हिंदू धर्म रगड़ दिया और ईसाई धर्म आप पर पेंट कर दिया, या सिख धर्म आपका रगड़ दिया और ईसाई धर्म आपके ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। क्या ऐसा विषय है? तो ये विषय तो मन का है। ये विषय है शारीरिक जीवन से, गलत जीवन से, पाप के जीवन से, बुरे जीवन से एक आत्मिक जीवन में कन्वर्ट होना। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अभी देखो ये लड़के को, खड़ा जा भाई तू, है ना, माइक लो इसको, तो पकड़ो माइक। आप किस धर्म से हो? सिख धर्म से हूँ। सिख धर्म से हो ना? तो आप जब यीशु मसीह में नहीं थे तो क्या जीवन था आपका, क्या करते थे आप? वह बहुत माड़ा जीवन था, पूरी जिंदगी नरक बनी हुई थी। नशे से मरने वाला था जी। नशा करता था? जी बाबा। कितना? बहुत ज्यादा करता था। कौन सा? चिट्टे का नशा। चिट्टे का ना, ड्रग्स का नशा। ठीक है, अगर हमें गवर्नमेंट हमें साथ दे तो हम बहुत सारे लोगों का नशा छुड़वा सकते हैं ना। आमीन। अगर गांव-गांव में जाएं, कैंप लगे, हम उन पर प्रार्थना करें, बड़े छूट सकते हैं नशे से। लेकिन लोग कहते हैं ये तो ईसाई बना देते हैं। अब सोचो, ये बिल्कुल बुरे नशे से, गंदे चिट्टे नशे से एक दिन का कितना पीते थे नशा? वह कभी 10,000 का, कभी 5 का, कभी 3 का, कभी 15-20 हजार तक। इतना बुरा हाल था ना जी। इसके लिए कितनी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया? 7-8 किले खत्म कर दिए। आप जिम्मेदार हो जी बाबा। 7 एकड़ 8 एकड़ जमीन खा गया चिट्टे में। अब देखो ये नशा नहीं करता, क्योंकि अब इसका जीवन बुरे जीवन से एक अच्छे जीवन में कन्वर्ट हुआ है। यस। हालेलुया। हालेलुया। धर्म थोड़ी बदला है। यस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बैठ जाओ। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, इधर देखो। परमेश्वर ने आपको जिंदगी जीने के लिए दी है, ठीक है, लेकिन ये जिंदगी आदम और हवा से करप्ट होगी और पूरी दुनिया, हर धर्म में बुरा हाल है। मार धाड़, लड़ाई, क्लेश, नशे, हर धर्म में गलत काम मनुष्य करते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोगों को ये सच्चाई बताकर परमेश्वर के बारे में बताते हैं। कौन है तुम्हारा मालिक, किससे तुम्हारी जिंदगी होनी है अच्छी, क्यों यीशु मसीह आया, इसी पाप को उसने उठाया और पाप के जीवन को खत्म करके परमेश्वर के साथ मिलाप कराने के लिए ही यीशु शरीर में पैदा हुआ, ताकि हमें इस मौत से, इस बुरी जिंदगी से छुड़ाकर एक धार्मिक जीवन दे। हालेलुया। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, आपको बुरे जीवन से, शारीरिक जीवन से एक अच्छे जीवन में, आत्मिक जीवन में कन्वर्ट करते हैं। ज्ञान से, शिक्षा से, आपके ऊपर प्रार्थना करके, और आप भी जब आपको भी समझ आती है करना क्या है, प्रैक्टिकल चीज आप भी करना शुरू करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, फिर आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ताकत, सामर्थ और पवित्र आत्मा क्या करता है, काम। ठीक है,
तो भी ये बड़ा विषय है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जिंदगी जीने के लिए दी है। इसको अब आप लोगों ने, ये जो सारा पॉइंट मैं समझा रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग कैसे जीना है ना। अभी देखो वो अभी तो शरीर में है, तो वो भाई कह रहा है मैं तो 50% ही ठीक हुआ हूं, सारा नहीं हुआ हूं। सारा करो, सारा ठीक करो। खुद को नहीं पता क्या कर रहा है, खुद को इतने काम के लिए धन्यवाद देना नहीं आ रहा। अभी इस इतने काम के लिए खुश होना, धन्यवाद देना, नहीं पिता सच्चा है, सच्ची वो है, देखो मुझे कल से इतना आराम मिला है। तो ये करने से बाकी बीमारी जानी है, ये करने से दया होनी है। हालेलुया। अब हम क्या करते हैं, शरीर की चीज करते हैं। बहुत सारे लोग तो कुछ ना कुछ वो ठीक हो गया, ये हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, शरीर की चीज करते रहते। बोलो, मुझे याद है मैं जब यीशु मसीह में आया, मैं बड़े साल ठीक नहीं हुआ। बोलो, मैं सेवा करने लगा तब भी मेरे अंदर बीमारियां हैं, जा नहीं रही थी। मैं लोगों पर प्रार्थना करता था, लोग हील होते थे, मेरा कोई ना कोई हालात रुका हुआ था। लेकिन एक टाइम आया जब मैं एक लेवल में आया, जड़ से सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। इसीलिए, क्योंकि उन दिनों में मुझे समझ आ रही थी करना क्या है, आपको क्या करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, कोई दूसरा प्रैक्टिकल नहीं है। जब आप गलातियों में पढ़ोगे तो वहां पर प्रेरित पौल ने कहा एक ही सुसमाचार है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें सुनाया। उस सुसमाचार को छोड़कर अगर कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाए, अगर स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आ जाए और तुम्हें कुछ नई बात समझाए या ऐसा कोई सुसमाचार समझाए, तो लिखा प्रेरित पौल ने कहा वह श्रापित होगा। श्रापित। सोच कर देखो, अब आपके पास परमेश्वर है, अब आपके पास वे है। जैसे जो दुनिया है, संसार के लोग, वो जानते हैं कभी कभी 3-4 साल हालातों में, तो 3-4 सालों में 100 जगह बदल देंगे वो। कितनी, आज इस बाबे के पास, आज इस धार्मिक स्थान, कल वहां, परसों वहां। ऐसा करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना, क्योंकि उनके पास ना तो सच्चाई है, ना ही कोई आशा है। बोलो, उनको कोई आशा नहीं कैसे होना है, वो आशाहीन लोग हैं। लेकिन हम लोग आशाहीन नहीं है। हालेलुया। हमारे पास आशा है, हमारे पास परमेश्वर है। हमें ये आशा मिल रही है परमेश्वर से लगातार। कैसे? दूसरों की गवाही से। परमेश्वर काम कर रहा है, हम गवाहियां देख रहे हैं, हम सामर्थ के काम देख रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, यहां से हमें आशा समझ आती है। तो हमारे पास तो आशा है, हम आशाहीन नहीं है। संसार के लोग आशाहीन है, ईश्वर रहत लोग हैं। तुम ईश्वर रहत नहीं हो, तुम परमेश्वर से मिलाप, क्योंकि तुम्हें चुना किसने है? बोलो, परमेश्वर ने। तो चुनने का मतलब अब वो तुम्हारे पास है, अब तुम उसे जान गए हो कि वो कौन है, ठीक है। लेकिन अब स्टार्ट होता है आपका उसके साथ जीना, स्टार्ट होता है आपका जिंदगी को जीना। हालेलुया। अगर मान लो हालात है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो तुम उसको विश्वास कर रहे हो ये है प्रॉब्लम को, हालातों को, और मन खराब कर रहे हो रोज रोज। वो ठीक हो जाएंगे हालात? बोलो, नहीं होंगे ना। उल्टा क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएंगे, और हालात आ जाएंगे। आप दुनिया में देखना, इंसानों को एक रोग होता है, इस डॉक्टर से दवाई खा रहे, कभी कुछ बता दिया ये हो गया, उससे 1 से 2, 2 से 3 हालात बढ़ रहे हैं नहीं? हालेलुया। क्या आप मुझे लोग देख रहे हो, अच्छे से सुन भी रहे हो? संसार के लोगों के हालात बढ़ रहे हैं। एक हालात 2 हो गए, 2 से 4, इधर भटक उधर भटक, क्योंकि उनके पास ना कोई आशा, ना कोई परफेक्ट कोई सच्चाई, कोई रास्ता जिससे उन्हें समझ आए हो जाएगा। इसलिए हर धर्म के लोग
इधर उधर भटकते रहते हैं। किसी ने बता दिया वो बाबा बड़ा जहरा है, वहां जाओ वहां हल हो जाएगा, यहाँ जाओ वहां। आप भी तो ऐसे करके आए हो, बोलो बोलो बोलो, यही चीजें करके आए हो ना संसार से। ऑनलाइन जो जिस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ऐसी चीजें कुछ लोग करके आए हैं, और कुछ जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद ऐसी चीज अभी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, अभी आपके पास परमेश्वर है, अभी आपके पास आशा है। हालेलुया। तुम इब्रानियों में एक वचन पढ़ोगे ना, तो वहां पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर सच्चा है। चलो ये एक वचन पढ़ाते हैं तुम्हें इब्रानियों का, ताकि तुम्हें ये बात समझ आए। ऐसा परमेश्वर का वचन है, ठीक है। ये इब्रानियों में मिलेगा 10:23, ठीक है। लिखिया, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा मतलब वायदा किया है वह सच्चा है। हालेलुया। हमारे साथ ये दुनिया को रचने वाला अब हमारे साथ है, ठीक है। जिसने दुनिया रची, अब उसी से होना है सब कुछ। मुझे देख रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो आप लोग ध्यान से? अगर सुन रहे हो तो भला हो जाएगा। अगर बीच में सारा दिन में है ना, आपको कोई ऐसी बातें तो कर नहीं रहा होगा जैसे अभी मैं कर रहा हूं, तो सारा दिन आप फिर क्या करते हो ना, जैसे बीच में प्रे की या अपना काम धाम किया, लेकिन बीच में आप क्या करते हैं ना, जैसे शरीर की बातें, फिर ध्यान आ गया रोग के ऊपर, हालात के ऊपर आ गया। अभी हालात है, अभी मुश्किल है, तो जब आपका शरीर पर मन जाएगा तो निराशा आएगी, सोच आएगी, आपका दिमाग में नेगेटिविटी आएगी। इसीलिए आपको मन कहाँ लगाना है? परमेश्वर के ऊपर। उसको सोचना है, उसको ध्यान में रखना है, उसको ताकना है। इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियम से लेकर नए नियम तक अपने लोगों को बहुत सारी बातें बताई। ऐसे लिखा ना, भजन संहिता में, नीति वचन में एक जगह पर लिखा, जो यहोवा को ऐसे देखता रहता है ना, देखता रहता है ना, वो उसका मुंह कभी क्या नहीं होगा, काला नहीं होगा, है ना। जो जिसकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर है। तो ये वचन हमें क्या समझाता है कि हमें ये अब करना है सब कुछ अच्छे के लिए। हमें ये इतना सा प्रैक्टिकल करना है, ये बहुत कठिन काम नहीं है। ये नंगे पांव चलना, पता नहीं क्या क्या मनुष्यों की इतनी कठिन रीति रिवाज थे ना जो करते थे, हम पहले करते थे या नहीं? बोलो। कई लोगों ने तो गंदे नाले में भी नहाया है ऐसा कुछ भी किया है। कई लोगों ने तो पता नहीं राख तक मली, खाक क्या बोलते इसको, खाक, ऐसी चीज की, पता नहीं। एक बार एक मेरे पास आदमी आया, कहता मुझे एक तंत्री बाबा ने कहा, ये 2 लड्डू हैं, सिर्फ काले कुत्ते को देना है जो पेड़ के नीचे बैठा होगा, तेरे सारे काम खुल जाएंगे। कहता मैं ना इतना दुखी था, सुसाइड करने वाला था, कर्जा बड़ा था, बाइक लेकर काला कुत्ता ढूंढ रहा है, दोपहर चलेगी, मिला ही नहीं। 4 बज के फिर उसको मिला, एक कुत्ता बैठा काला पेड़ के नीचे, खुश हो गया। खुश हो गया तो अब उसको लड्डू डाल दिए तो खुश हो गया, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बड़ी कठिनाई से पता नहीं कितना ढूंढ ढांड कर, पता नहीं कितनी गर्मी में, पसीने में, प्यास में ढूंढ लिया। जब ढूंढा काला कुत्ता, क्योंकि अलग अलग मिलते थे कलर के, काला नहीं मिल रहा था, पूरा काला, जिसमें इतना सा भी रंग दूसरा नहीं चाहिए। कहता मैंने जैसे लड्डू खाए और उसने लड्डू खाए, और जैसे वो उठा और चलने लगा, मेरा दिल ही टूट गया। मैंने पूछा क्यों? कहता मैंने बाबा को फोन करके बताया, कुत्ता भाई लड्डू तो काले को खिलाए, लेकिन कुत्ता नहीं, वो कुत्ती निकली कहता मेरा मन ही टूट गया।
कितना कठिन से वो कुत्ता नहीं कुत्ती निकली, पंगा काम नहीं होगा। क्या नहीं होगा उसका? सोच कर देखो आप लोग, है ना। बाबा लोग उसको कहेंगे ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, बाद में होगा नहीं, तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ये कर दिया। वो पहले से सिस्टम बनाकर रखते हैं, क्योंकि कर तो कुछ नहीं सकते, वो दुकानदारी है। लेकिन यहां खुदा है, छोटी मोटी गलतियां तुम्हारी क्षमा करेगा और तुम्हें प्यार करेगा और तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हें अच्छा जीवन देगा। हालेलुया। इधर इधर जानते हो कितनी गलतियां कर देते हैं प्रभु में आकर लोग, फिर भी वो क्षमा करता है, आपका भला करता है। ये परमेश्वर, ये उसकी महानता, ये उसका प्रेम है। इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये सबसे मेन पॉइंट पर आज ध्यान देना है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। उसने ये संसार बनाया, उसने हमारे लिए हमें जीवन देने का काम भी पूरा किया। यीशु ने, प्रभु ने हमें जीवन देने के लिए खुद क्रूस पर चढ़ा, मरा, कील ठुकवाए, मौत ली, सजा ली, ताकि तुम्हें प्रेम किया, ताकि तुम्हारा भला हो। अब सोचो, उसका प्रेम बड़ा है। वो दो तरह का परमेश्वर नहीं। कभी कभी लोग यीशु मसीह में भी आकर क्या करते हैं, पता नहीं कैसी शिक्षा का प्रचार करते हैं या कैसी शिक्षा करते हैं, वो तुम्हें परीक्षा लेगा, वो तुम्हारा हालात आएंगे, ये होगा वो होगा, वो नेगेटिव चीज करते रहते हैं। हालात आते हैं दुष्ट से, नेगेटिविटी से, वो अटैक करता है, वो तुम्हें गमराह करता है, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करता है, वो तुम्हारे मन खराब करता है। जब तुम मन खराब करते हो, मान लो ये बंदा है, इसने मन खराब किया, इसका ज्यादा मन कौन खराब कर देगा? शैतान। एक बार मन खराब करके देखना, वो तुम्हारे मन को और खराब करेगा और खराब करेगा। तुम्हें खराब जीवन करने के लिए तुम कभी परमेश्वर की महिमा ना करो, तुम कभी आनंद से लोगों के सामने उसके गवाह ना बनो। तुम मन खराब, ये दुष्ट चाहता है। लेकिन परमेश्वर तुम्हें दुनिया के सामने अपना गवाह खड़ा करना चाहता है, तुम्हारी अच्छी जिंदगी को करके। उसने अच्छी जिंदगी के नियम को पूरा कर दिया है, उसने अपना काम पूरा कर दिया है। अब हमारा काम है, वो हमारा काम है प्रैक्टिकल जीवन जीना, शरीर से आत्मा में कन्वर्ट जीवन जीना, आत्मिक जीवन जीना। जैसे तुम्हें जीना आता जाएगा वैसे काम प्रकट होते, वैसे बड़ी बड़ी आशीषें प्रकट होती जाएंगी। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात मेरी समझ आ रही है अच्छे से? क्या आप लोग इस बात को पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हो? बोलो। अगर चाहते हो तो फिर रेडी हो जाओ। आज से ये बात पकड़ लो कि परमेश्वर ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है, इससे हमने जीना है। कैसे? मर मर के, रो रो के, ऐसे मन खराब कर करके, या गलत बोलकर, झगड़ा कर कर, बेफजूल झगड़ा। अच्छा, जो हमारे घर के परिवार है उनसे झगड़ा करने का फायदा क्या है? क्या फायदा है? क्या फायदा है? फालतू में लोग चीज करते शरीर की। वो अपने लोग हैं, आदत बनाओ अच्छी। अगर नहीं बनती तो किसको बोलो? प्रैक्टिकल करो। परमेश्वर आप मुझे बदल चुके, परमेश्वर आपका आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं आत्मिक बन चुका हूं, मैं आपकी इच्छा में चल रहा हूं, मुझे परमेश्वर आप चला रहे हो, मैं शरीर में नहीं रहना चाहता, मैं आत्मिक जीवन में कन्वर्ट हो चुका हूं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल करोगे, जैसे जैसे ध्यान दोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता जाएगा और आप बदलते जाओगे, ये वचन कहता है। लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना है। तब जैसे जैसे तुम आत्मिक जिंदगी जीने की आदत बनाओगे, देखना तुम्हारे अंदर आनंद काम करेगा, खुशी काम करेगी। तुम हालात में भी, जैसे हम नबियों को देखते हैं ना, बाइबल के अंदर वचनों को देखते हैं, आज भी हमने देखा, वो क्या कहते हैं उसको, मणिपुर एक स्टेट है ना, मणिपुर, वहां बहुत क्रिश्चियंस लोग थे। वहां जो शैतान के लोग थे, जो दुष्ट के गुलाम लोग थे, उन लोगों ने इन लोगों के चर्चेस को साड़ दिया, घरों को जला दिया, चर्चेस को जला दिया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए, पासपोर्ट, स्टडी के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, सारे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब जल गए आग में। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? फिर भी जंगलों में क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, आराधना। क्योंकि वो अभी शरीर से आत्मा में आ चुके थे, वो उसको पा चुके थे, परमेश्वर को, उसके साथ जीने का उनको समझ आ चुकी थी। वो हालात हो, कुछ भी हो,
परमेश्वर के साथ जी रहे हैं। अब उन हालातों को परमेश्वर खत्म करके उनके लिए रास्ते निकालेगा, अच्छे फिर से बढ़िया करेगा। लेकिन ये तो लिखा है शैतान ऐसी चीजें करवाएगा अपने क्रूर लोगों को इस्तेमाल करके, जिनके खून पानी हो चुके हैं, जिनके दिमाग पत्थर हो चुके हैं, जिनको कुछ समझ नहीं है मनुष्यता, इंसानियत क्या है। ये तो हमें पता है, हम लोगों को, क्योंकि हम इंसानियत से प्रेम करते हैं, इंसानियत का भला चाहते हैं। धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये मनुष्यों की बनाई चीज है। किसकी? आप जानते हैं ना, बहुत सारी जातियों के कारोबार के हिसाब से क्या बन गए? धर्म जातियां। जो लोहे का काम करता था लोहार बन गया, जो लकड़ी का काम बनता था वो तरखान बन गया, जो मिट्टी के बर्तनों का काम बनता था वो कुम्हार बन गया, जो जमीन खेती करने वाला था वो किसान बन गया, किसान से उसकी जाति बन गई। क्या बन गई? धर्म बन गया। ये कामों के हिसाब से लोगों ने जातियां धर्म बनाए और बाद में आपस में लड़ रहे हैं। परमेश्वर ने तो बनाए मनुष्य, इंसान। परमेश्वर को समझना, जानना, उसकी इच्छा में चलना, यही हमारे लिए अनंत जीवन है। यही हमारे पृथ्वी पर पैदा होने का असल मकसद है कि हम पैदा क्यों हुए। हमारा पैदा होने का मकसद ही ये है कि जिसने हमें रचा है हम उसकी इच्छा में चले। अभी मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूं ये उसकी इच्छा में चलने का ज्ञान। आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो क्या आप शांति की जिंदगी, आनंद की जिंदगी जीना चाहते हो कि जहां हालातों को रो रो कर जीना चाहते हो? तो ठीक है, फिर रोते रहो और परेशान हो जाओगे। आपको ये ज्ञान तो दुनिया में मिला नहीं पहले कभी, लेकिन अब ये पॉजिटिविटी, खुदा का राज्य जो पॉजिटिव राज्य है जिसमें परमेश्वर है, उसका पवित्र आत्मा काम करता है, मेरे जैसे दास है आपको सिखाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। अगर आप पकड़े रहोगे, बातों को ध्यान दोगे, तो आप निश्चय एक अच्छी जिंदगी को, स्पिरिचुअल लाइफ को और पीसफुली लाइफ को जी पाओगे और बड़े काम देखोगे, मिरेकल देखोगे, गवाहियां होंगी, आपके घर में ब्लेसिंग्स होगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो क्या आज आपको ये जिंदगी जो जीने के लिए दी है, इसको अच्छे से जीना चाहते हो? तो ये सिर्फ परमेश्वर के साथ जी जाएगी, जैसे मैंने सिखाया आज। क्या रेडी हो? मैं जानता हूं आपको आदत नहीं है आत्मिक जिंदगी जीने की, आत्मिक प्रैक्टिकल करने की, क्योंकि हम पैदा किससे हुए ना, मैंने सारी शिक्षा में बता दिया, पाप से। शारीरिक थे हम, अभी तो प्रभु में आए हैं। तो हमें बहुत सालों से आदत पड़ गई शारीरिक जीवन जीने की। अभी देखना, दुनिया जो है ना, वो कुछ भी लेते हैं झूठ झूठ बोलते हैं, बातें करते हैं झूठ झूठ बोलते हैं, कपड़े लेते हैं 1000 का लेते हैं 2-3 हजार बोलते हैं, है ना। छोटी मोटी बात होगी उसमें भी, ओ मैं छोटी सी किसी से झगड़ा हो गया ना, वट कर देते हो, मैं तो फिर बंदा बना देता। उनको ना ऐसी बातें करने का मजा आता है, ऐसे अपने आप को शो करने का कि मैंने कुछ कर, तो वो शरीर की रह बातें, झगड़ा करने का, ले बंदा बना दिया मैंने आज उसको, ये ऐसी की ऐसी दोबारा कभी मुंह नहीं करेगा वो। मैं फिर हो गया सीधा, फिर कर दिया आगे पीछे। वो ऐसे बात करने को प्राउड फील करते, क्योंकि वो फिजिकल है, शारीरिक लोग हैं। अब तुम वो नहीं हो, तुम परमेश्वर की दुनिया में, स्वर्ग स्थान की दुनिया में आ चुके हो। एक शारीरिक दुनिया में, एक अलग दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, जहां तुम्हारी बोल, समझ, बुद्धि सब स्पिरिचुअल और आत्मिक होगा। हालेलुया। अगर तुमने इसको ध्यान दिया, क्योंकि वैसे तुम्हारे पास ऑप्शन कोई नहीं, इसी को करना पड़ेगा। जीवन पाने का, बेस्ट जीवन जीने का, मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक ही राज्य है, एक ही स्वर्ग जाने का नियम है, यीशु रास्ता है, और जो मैंने बताया ये करना है, यही है। कितनी गवाहियां चाहते हो, कितने काम चाहते हो, कितना बेस्ट चाहते हो, रेडी हो जाओ। बस परमेश्वर को बोलो, मुझे आप भर चुके हो आत्मा से, बुद्धि से, समझ से, मैं ऐसा हो चुका। आप बस उठते बैठते ये बस परमेश्वर के सामने बात रखना, देखना बाकी काम किसका है, विश्वास के साथ उसके सामने रखना। ऐसा परमेश्वर कर चुका, मैं बदल चुका हूं, मैं शरीर से आत्मा में आ चुका हूं, मेरी बुद्धि, समझ सब कुछ तेरे अनुसार हो चुका है,
मैं आत्मिक चीजें करने वाला बन चुका हूं, मैं निश्चय शरीर से पूरी रीति से आत्मा में कन्वर्ट हो चुका हूं। आपको ये प्रैक्टिकल करना है, फिर देखना आपकी जिंदगी कैसी खूबसूरत होगी। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में बड़ा बड़ा फल ला चुका है। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब माध्यम से, फेसबुक माध्यम से, वो लोग हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े रहना। हम पॉजिटिव एक मिनिस्ट्री का प्रचार करते हैं जिसमें अभी पवित्र आत्मा का प्रबंध है, व्यवस्था का कोई प्रबंध नहीं है, वो यीशु मसीह ने खत्म कर दी है, पूरी कर दी है। अभी अनुग्रह है, बहुत सारी बातें हम इस मिनिस्ट्री से बताते हैं। तो आप लोग जुड़े रहना, जो इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।